वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 का बेसिक स्ट्रेट लाइन। जो आपका चैप्टर है, इसमें आप पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो जो जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है, मेन होता है हमारा कि जो भी आपसे कहा गया है उसको समझना, क्या मीनिंग होता है किसी भी डेफिनेशन का, उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, कोई भी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होता है कि जो भी आपका प्लेन है उसमें आपके जो पॉइंट्स आते हैं, हर एक पॉइंट को जब आप ऑर्डर पेयर में सिस्टमेटिकली लिख पाए कोऑर्डिनेट्स को, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्लियर? प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट को हम ऑर्डर पेयर में लिख पाए कोऑर्डिनेट्स को, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। नेक्स्ट में आपको बोला गया कि स्ट्रेट लाइन आप किसको बोलते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपके पास, जब हम एक पाथ ट्रेस करते हैं किसी भी पॉइंट से इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन एंड एंडलेसली इट्स अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। मीन्स मान लीजिए यहाँ ये आपका कोई पॉइंट है, तो आपका एक कांस्टेंट डायरेक्शन में ये आपका जा रहा है एंडलेसली, और ऐसा ही ये अपोजिट साइड में जा रहा है जिसका कोई एंड नहीं है, तो आप बोलते हैं ये जो है आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नेक्स्ट है डिस्टेंस। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, देखिए ये पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लेन का हर एक पॉइंट जो है, जब हम सिस्टम में ऑर्डर पेयर में लिख पाए कोऑर्डिनेट्स को, जैसे कि हम लिखते हैं फर्स्ट हमारा एब्सिसा होता है x, और सेकंड जो पॉइंट होता है आपका ऑर्डिनेट इसको बोला जाता है, जो कि y एक्सिस का होता है। तो a और b जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड इट्स रूट। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी देखा है 7th चैप्टर में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए, आपके पास जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस गिवन हो तो और उसका एरिया पूछ लिया जाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, 1/2 मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। देखिए, आप ये सर्कल साइक्लिक सिस्टम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले x1 लेते हैं तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम x2 ले रहे हैं तो साइक्लिक ऑर्डर में ही चलने वाला है, 2 के बाद आपका 3 है तो पहले आप 3 लिखेंगे और फिर आप उसके बाद वापस से 1 पे आ गए। फिर आपने अगर x3 लिखा तो देखिए 3 के बाद वापस से आप किस पे आएंगे, 1 पर, तो y1 माइनस y2। क्लियर? और मोड किस लिए लगाया हमें, ये आप जानते हैं कि जो एरिया है नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसलिए इन किसी भी सिचुएशन में, मान लीजिए आपके पास किसी सिचुएशन में ये जो आपका सॉल्यूशन है, आपने जब इसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स रखे और सॉल्व किया, तो मान लीजिए अगर वो नेगेटिव आता है, तो हमें पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ मोड लगाया हुआ है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो उसको क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, देखिए ABC आर कोलिनियर, मीन्स एक ही लाइन पर आपके पास ABC हैं। जब एक ही लाइन पर आपके पास ABC होंगे तो आप जानते हैं कि ये कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। एक ही लाइन पर अगर तीनों पॉइंट है तो आप ट्रायंगल कभी भी नहीं बना सकते। इट मीन्स जो एरिया होगा, जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो एरिया क्या होगा उसका, 0। क्लियर?
और एरिया अगर आपका 0 आ रहा है किसी भी ट्राइंगल का, तो आप बोल सकते हैं कि ABC जो है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट इज, देखिए सेक्शन फॉर्मूला। M जो है आपका डिवाइड करे किस कोई भी लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन, स्ट्रेट लाइन तो आपकी क्या होती है, एंडलेसली आपकी कांस्टेंट डायरेक्शन में चले और अपोजिट में भी आपकी एंडलेसली चले तो वो आपकी लाइन कहलाती है। और अगर आपके पास दोनों लाइन का एंड अगर आपके पास गिवन है तो आप क्या लिखते हैं, वो लाइन सेगमेंट होती है हमारी, अगर आपके पास एंड्स गिवन है। क्लियर। आपको बोला गया है किसी भी लाइन सेगमेंट में जिसके आपके एंड पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, जो लाइन है आपकी वो m रेशो में डिवाइड हो रही है। यहाँ रेशो जो गिवन है m पॉइंट पर डिवाइड है और ये जो रेशो मिल रहा है इसका m रेशो n है। देखिए जैसे कि यहाँ लाइन में बताया गया है, देखिए ये हमारी लाइन है, m इसका हमने कोई भी पॉइंट लिया, ये रेशो है स्मॉल m और n। तो यहाँ ये जो आपका पॉइंट आ रहा है कैपिटल M, अगर इंटरनली आपका डिवीज़न हो रहा है, देखिए इंटरनल अगर डिवीज़न है तो आप कैसे लिखते हैं, आप अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रेशो आपको गिवन है उसका प्लस करके नीचे लिखते हैं। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ऑर्डिनेट मिलेगा आपको my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर। इसके बाद आपको बोला कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड है, आपका डिवीज़न जो है एक्सटर्नल हो रहा है m रेशो n में, तो करना आपको सेम वैसे ही है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जहाँ भी आपने प्लस साइन लिखा था अब आपका माइनस साइन आने वाला है। ये एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए होता है। अगर आपसे लाइन का मिड पॉइंट पूछ लिया जाए तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको x में आप x ऐड करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आपकी गिवन है इसका मिड पॉइंट पूछा है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह आप y वाले में भी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये कब होता है, जब मिड पॉइंट आपसे पूछा जाए। क्लियर है। मिड पॉइंट पूछा जाए तो दोनों आप एब्सिसास को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसी तरह y1 प्लस y2 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन। देखिए स्लोप ऑफ लाइन आप कैसे निकालते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट किसी भी लाइन का कब बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट हमारा होता है उसका जो एंगल है जब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या मतलब होता है इसका, देखिए क्लॉकवाइज होता है, देखिए आपने देखा है कि घड़ी की सुइयां आपकी किस तरीके से घूमती है, इस तरीके से। क्लियर। ये रोटेट करने का होता है। और अगर हम बोले ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको यहाँ पर अगर ले तो ये हमारा कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ले, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ एंगल है, जो लाइन आपकी बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो आपका कहलाता है स्लोप, या फिर आप उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट बोल सकते हैं उस लाइन का। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, जनरली हम इसको डिनोट करते हैं m से। और ये जो m है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट की हमने ये बात की थी एंगल की, तो यहाँ पर m जो है वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। क्लियर। अब इसमें देखिए दो बातें कही गई हैं। अगर लाइन आपकी पैरेलल है x एक्सिस के, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री। x एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा 0 डिग्री। इट मीन्स आपके पास स्लोप क्या आने वाला है, m इक्वल टू tan थीटा था और थीटा मिल रहा है 0, तो tan 0 डिग्री पर होता है 0। क्लियर। तो स्लोप आप वहाँ पे लिखते हैं 0। कब, जब आपकी जो लाइन है वो पैरेलल हो x एक्सिस के।
एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो एंगल बनता है 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री होता है आपका 0, तो स्लोप होगा आपका 0। इसके बाद सेकंड आपको बोला गया अगर लाइन आपकी पैरेलल है y एक्सिस के अगर लाइन पैरेलल आती है मीन्स ये परपेंडिकुलर किस पे होगी आपकी x एक्सिस पे। देखिए ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, आपको बोला गया है कि y एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये जो लाइन आ रही है हमारी जो मैंने पैरेलल बनाई है y एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर आ रही है किस पर, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर आ रही है। क्लियर, परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है इसने 90 डिग्री। इट मीन्स आप tan क्या रखेंगे 90 डिग्री, और हम जानते हैं tan 90 डिग्री पे क्या होता है इन्फिनिटी होता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो एंगल है आपका, जो आपका लाइन के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका जो एंगल है वो हमेशा लाई करेगा किस किस के बीच में, थीटा जो है 0 से ग्रेटर या इक्वल, और हमेशा लेस रहने वाला है 180 डिग्री से। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ए लाइन इन डिफरेंट कंडीशन। देखिए हम स्लोप फाइंड करें किसी भी लाइन का तो कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशन में आपके पास डिफरेंट आते हैं। देखिए अगर हॉरिजेंटल लाइन में हमने बोला है तो हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पर, जो कि अभी मैंने पीछे बताया, वहाँ स्लोप बनता है आपका 0, क्योंकि एंगल आपका होता है 0 डिग्री। अगर वर्टिकल लाइन का हमें स्लोप देखना है तो आपको पता है कि वर्टिकल लाइन है तो एक्स एक्सिस पर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और एक्स एक्सिस पर लाइन परपेंडिकुलर है मींस एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सो tan 90 होता है इन्फिनिटी, यानी कि वहाँ पर स्लोप डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा, ये हमने देखा था tan π/2 और ये होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर स्लोप डिफाइंड नहीं हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ गिवन, अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है तो देखिए स्लोप आप कैसे निकालते हैं, वहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए आपके पास कई कंडीशंस आएंगे, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे तो स्लोप कैसे निकालना है ये सब मैं आपको बता रही हूँ। स्लोप निकालने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप पूछा हुआ है तो नॉट डिफाइंड, इक्वेशन गिवन है तो स्लोप के लिए लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देन स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये आपके पास मैंने फॉर्मूले बताए हैं स्लोप फाइंड करने की। क्लियर, अब देखिए क्या क्या कंडीशन आती है आपके पास, पैरेलल अगर हो या परपेंडिकुलर हो लाइंस, तब आप स्लोप कैसे लिखते हैं। देखिए अगर आपके पास जो लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स आप कैसे लिख सकते हैं अगर पैरेलल हो। अगर पैरेलल है इट मीन्स जो एंगल बन रहा है दोनों स्लोप के बीच में वो बन रहा है 0 डिग्री। क्लियर, 0 डिग्री बन रहा है मीन्स वहाँ पर स्लोप क्या होगा 0 आपका। तो इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो आप कैसे लिख सकते हैं m2 इक्वल टू m1। क्लियर, अगर आपको पैरेलल दी हुई है लाइन तो आपको दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है और दोनों लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो थीटा आपको दिया है, क्योंकि दोनों लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो आपके पास एंगल बनता है 0 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास देखिए ये आपको बता दिया गया है कि 0 डिग्री बनता है अगर परपेंडिकुलर है आपके पास लाइंस, 2 लाइन परपेंडिकुलर है मीन्स एंगल जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है, उनमें उनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। 2 लाइन अगर आपके पास हैं तो उनका जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर होता है कब, जब उनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो क्या हो 90 डिग्री। मीन्स आपको वहाँ पे उस टाइम क्या लेना है, स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए -1 के। अगर लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट एंड स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू -1।
दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, अगर हमें एंगल्स फाइंड करना हो दो लाइन के बीच का, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो देखिए एंगल है थीटा एंड फाई। ये आपको मैंने दो लाइन दे दी L1 और L2। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ L1 और L2 मैंने दो लाइन दी है जहाँ पे आपको एंगल थीटा और फाई बता दिया गया है। तो देखिए अगर हमें एंगल फाइंड करना है दो लाइन के बीच का तो कैसे निकालेंगे? उन लाइंस का हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे M1 और M2। टेन थीटा अगर आप लिख रहे हैं तो M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2। क्योंकि लाइन है तो स्लोप आप इजीली निकाल सकते हैं लाइन से, जैसा कि पीछे हमने देखा भी था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव में, ठीक है ना। ये आपके पास स्लोप था अगर लाइन अगर आपके पास गिवन है। अब देखिए tan फाई है तो हमने बाहर माइनस क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए एक लाइन के ऊपर हमें पता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे आपके पास एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मेरे को फाई निकालना है तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 के अंदर जब आप रखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पर इसलिए tan फाई जब हमने लिखा तो हमने नेगेटिव साइन बाहर लिखा है। ओके, इसके बाद इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड विच इम्प्लाई tan फाई लेस देन 0, तो यहाँ से आप एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं कि थीटा जो है आपका क्या रहेगा? एक्यूट एंगल, मीन्स हमेशा 90 से छोटा रहने वाला है, और फाई जो है ऑब्ट्यूस होगा, आपका 90 से बड़ा रहेगा। क्लियर? इसी तरह अगर आपका फाई ग्रेटर देन है और थीटा लेस देन है 0 से तो आपका ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तब फाई आपका एक्यूट बन जाएगा और थीटा आपका ऑब्ट्यूस बनेगा। नेक्स्ट है कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। तो देखिए इसमें कैसे लिखते हैं हम, अगर 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हुए हैं XY प्लेन के अंदर, तो इसका मतलब वो हमेशा कहाँ लाई कर रहे हैं? एक लाइन पर लाई करते हैं। तो कोलिनियर है कब? जब उनका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB इक्वल हो स्लोप ऑफ BC के, तो हम बोलते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर है ना? अगर कहीं भी कोलिनियर की बात की जाए तो आप क्या दिखा देंगे? स्लोप ऑफ AB जो है वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ BC के। नेक्स्ट है, अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तब आप कैसे करते हैं? देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस पर आपके पास y 0 होगा, वहाँ पे y इक्वल टू 0, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस बनानी है मीन्स x इक्वल टू 0। y एक्सिस पर हमारी लाइन जो होती है x जो होता है वो 0। इसके बाद है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है और हॉरिजेंटल जो है वो x एक्सिस होती है। आपको बोला गया है इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम x एक्सिस इज आइदर y इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस a, हॉरिजेंटल लाइन। और इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन की हम बात करें, डिस्टेंस b है तो वो y एक्सिस पे अगर b हमें डिस्टेंस मिली हुई है तो वो क्या तो x इक्वल टू b होगा या फिर x इक्वल टू माइनस b होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपको बोला गया है अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको दिया गया है, मीन्स आपके पास पॉइंट दे दिया गया है, द लाइन विच पासिस थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप दे दिया गया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आप बनाएंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। अगर आपको दो पॉइंट गिवन है और फिर आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तब आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं? y माइनस y1। स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लोप कैसे लिखते हैं हम? y2 माइनस y1 अपॉन में
x2 माइनस में x1, ये हमारा स्लोप होता है यहाँ पे इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसका स्लोप अगर हमें बनाना हो, स्लोप आपके पास क्या है m, और इंटरसेप्ट कितने पे कर रही है आपकी y एक्सिस जो है इंटरसेप्ट कर रही है c पर, तो आप कैसे लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m आपका स्लोप है और जो इंटरसेप्ट आपकी आ रही है वो आ रही है c पर। इसी तरह अगर आपका ओरिजिन पे है, लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो आपका इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा 0, मीन्स y इक्वल टू एम एक्स, m जो है वहाँ पे स्लोप है लाइन का। अगर लाइन आपकी पैरेलल है x एक्सिस के, जैसा कि पीछे हमने बताया अगर पैरेलल होती है m लाइन x एक्सिस के, तो वहाँ 0 डिग्री का एंगल बनता है, और एंगल 0 डिग्री का है मीन्स स्लोप जो है वो 0 होगा। तो उस टाइम आप लिखेंगे y इक्वल टू c। क्लियर? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, जो लाइन है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन कट कर रही है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म a और b, कहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो आप क्या लिखते हैं ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आपकी ये होगी अगर आपकी x एक्सिस पर a पर इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पर आपके b पर है, तो आप जब इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, जो लेंथ आपकी वो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, इज p, जो कि आपने p मानी हुई है, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा, और ये जो परपेंडिकुलर हमने माना है यहाँ पर वो एंगल कितना बना रहा है अल्फा। यानी कि कहीं पर भी आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ हो और एंगल गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर परपेंडिकुलर और एंगल गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जनरल जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर आपके a और b जो है आपके दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि फिर उसके बाद तो आपका कांस्टेंट ही रह जाने वाला है। ठीक है, ये हमारी जो है ये कहलाती है हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसके हम डिफरेंट फॉर्म आपको बताते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा स्लोप है इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी जो इंटरसेप्ट है आपका, m आपका स्लोप है। अगर हम इस फॉर्म में बनाना चाहें तो देखिए जनरल फॉर्म को अब जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए y के साथ कोफिशिएंट 1 चाहिए, बाकी सब आपको दूसरी साइड चाहिए। तो आपने y एक साइड रखा, बाकी सब आप राइट साइड ले गए। y का जो कोफिशिएंट था वो था b, तो आपने b से डिवाइड किया। तो देखिए अब x के साथ क्या आ रहा है आपका माइनस a अपॉन बी, तो x के साथ देखिए क्या होता है हमेशा स्लोप, और जो आपके पास अलग से बचता है ये कांस्टेंट आपका जो ये कहलाता है इंटरसेप्ट y एक्सिस पर। इट मीन्स अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो स्लोप हमेशा आता है क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए ऊपर a आ रहा है तो ये किसका है आपका x का कोफिशिएंट, और b जो है वो किसका कोफिशिएंट है y का। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव में। क्लियर? और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें y एक्सिस पर तो देखिए c आ रहा है, मीन्स कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय b जो है वो क्या था कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको कि इंटरसेप्ट कैसे निकलता है y एक्सिस पर और स्लोप कैसे निकलता है आपका अगर जनरल फॉर्म गिवन है।
इसी तरह अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से कंपेयर करें तो देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे इक्वल टू 1 चाहिए, तो हमने क्या किया, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। तो इक्वल टू हमें क्या चाहिए था, 1, तो माइनस सी से मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो यहाँ 1 दे रखा है, तो x अपॉन में माइनस सी बाई ए प्लस में y अपॉन में माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारी सेम हो गई है दिखने में, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x का इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, माइनस सी बाई ए, और y का इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस सी बाई बी। तो c क्या था आपका कांस्टेंट टर्म और a था कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और y एक्सिस के इंटरसेप्ट में क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये सभी रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो भी आपको बताए जा रहे हैं सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस्ड हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए अगर नॉर्मल फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करें, नॉर्मल फॉर्म आपको ये बताई गई थी, जब आपको परपेंडिकुलर और एंगल गिवन हो तो आप नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए इससे अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इसको ऐसे लिखा, कोस एल्फा जो है आपका माइनस प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन एल्फा जो है वो क्या आ रहा है, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान रखिएगा ये हमने किस लिए लिया है, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे होने चाहिए कि स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 के इक्वल आए। तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखिए 1 के इक्वल आता है आपका, तो इसलिए यहाँ पर आपने कैसे लिखा, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है कोस एल्फ़ा प्लस माइनस, ये आपकी प्लस माइनस साइन एल्फ़ा, और परपेंडिकुलर आता है प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर जो है जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो ये होता है कांस्टेंट अपॉन में रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ वाई इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखिए कैसे निकालते हैं आप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। आपको परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है किसी एक पॉइंट से लाइन के ऊपर, तो आप कैसे लिखते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मॉडुलस, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इनके बीच की, तो आप कैसे निकालते हैं, देखिए ये दो लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, मोड ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम जो है आपका स्लोप होगा, जब आपकी लाइंस पैरेलल है मीन्स स्लोप आपका इक्वल मिलने वाला है, तो स्लोप आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपके इंटरसेप्ट चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए आप उनका डिफरेंस का मोड लेंगे अपॉन में रूट 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस आता है जब लाइंस पैरेलल हों। क्लियर, और इसको अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो देखिए आप यहाँ पर डिस्टेंस भी आपका क्या रहने वाला है, सेम आपका वही आप लिखेंगे, मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ ये आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ x और y जो है उनके कोफिशिएंट्स गिवन है,
देखिए लाइन सेम है आपकी, सिर्फ आपके पास जो कांस्टेंट है वो है C1 और C2। तो यहाँ से डिस्टेंस जो आती है मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट A² प्लस B²। ये थे आपके बेसिक, जो कि आपके कंप्लीट चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 10th चैप्टर बहुत अच्छे से आप करने वाले हैं, आप रीड कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे पूछे जाते हैं और ये अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चंस भी आप इजीली निकाल लेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।